हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 19 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी मैं वहाँ पीडीएफ डेली ड्रॉप करता हूँ। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने भर की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती हैं। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और आप लोग डेली बेस पे ये वीडियोस देखा करें। मैं हर रोज़ सुबह 5 बजे से पहले पहले ये वीडियोस अपलोड कर लेता हूँ, इसलिए आप कोशिश करें कि ये वीडियोस हर रोज़ आप देखें, काफ़ी बेनिफिट होगा इनसे आपको। तो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as Director General of Cellular Operators Association of India? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एसपी कोचर इनको डीजी ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। तो ये है एसपी कोचर। तो इनको डीजी बनाया गया है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं ये क्या है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये एक इंडस्ट्री है, इज़ एन इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज कंपनीज एंड बिजनेसेस इन इंडिया। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1995 में। टाइप रजिस्टर्ड है, ये नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में। चेयरमैन इसके रविंद्र टक्कर एंड करंट डीजी हैं इसके डॉक्टर एसपी कचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state's chief minister has been awarded the Paul Harris Fellow Award? किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को पॉल हैरिस फेलो अवार्ड दिया गया है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पलानीस्वामी इनको ये ऑनर किया गया है। हैज़ बीन ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलोशिप रिकॉग्निशन, और इनको दिया गया है बाय रोटेटरी फाउंडेशन ऑफ रोटेटरी इंटरनेशनल जो चिकागो बेस्ड है। ये जो ऑनर है ये दिया जाता है फॉर एफिशिएंट सर्विस ऑफ पीपल। तो जो भी एफिशिएंट सर्विस ऑफ पीपल करता है उनको ये ऑनर दिया जाता है। और ये क्या इसमें सर्विस आती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, देन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड पीस। तो इस टाइप की फैसिलिटीज़ जो भी अपने लोगों को देता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, पॉल हैरिस फेलो अवार्ड। तो अभी ये तमिलनाडु के सीएम को ये दिया गया है। तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बंवारी लाल पुरोहित, और ये जो अवार्ड दिया गया है बाय रोटेटरी फाउंडेशन ऑफ रोटेटरी इंटरनेशनल, इसका जो प्रेसिडेंट है रोटेटरी इंटरनेशनल के वो हैं होलगर नाग। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will be awarded the Van Karman 2020 award? वान कार्मन 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो के शिवम, ये है के शिवम जिनको वन कर्मान 2020 अवार्ड दिया जाएगा। तो के शिवम ये इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चीफ हैं, और ये ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर वन कर्मान अवार्ड 2020 बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की जानिब से इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। द वन कर्मान अवार्ड इज़ नोन एज द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ आईए। तो ये आईए का हाईएस्ट अवार्ड है, और ये इनको जो अवार्ड है ये दिया जाएगा मार्च 2021 में एट पेरिस, फ्रांस। तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इसके फाउंडर हैं डॉक्टर थियोडर वन कारमान। तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड भी दिया जाता है, कारमान अवार्ड। एंड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स हेडक्वार्टर ये है पेरिस, फ्रांस के अंदर। इनका जो ऑफिस है, जो इनका हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आफ्टर द यूएस विच कंट्री हैज़ बैंड द चाइनीज़ कंपनी हवाई टू बिल्ड अ 5G नेटवर्क? हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हवाई पर भी 4G नेटवर्क बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने पहले यूएस के ऊपर 5G नेटवर्क बनाने का बैन किया है। तो अब चाइनीज़ कंपनी हवाई
इसको भी 5G नेटवर्क बिल्ड करने के लिए ये बैन किया गया है बाय यूनाइटेड स्टेट्स, बाय ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने पहले यूएस को बैन किया है 5G नेटवर्क बनाने का, तो अभी उन्हें चाइनीज़ कंपनी हवाई को भी ये बैन कर दिया है टू बिल्ड अ 5G नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉकी प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोहन बैगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बैगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अशोक कुमार को मोहन बैगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये है अशोक कुमार जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अशोक कुमार ये की मेंबर थे 1975 वर्ल्ड कप विनिंग हॉकी टीम, जो 1975 में इंडिया की वर्ल्ड कप हॉकी विनिंग टीम थी, उसके ये की प्लेयर थे। तो इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और ये दिया गया है बाय मोहन बैगान फुटबॉल क्लब ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स फाउंडेशन डे। तो इट विल बी अ वर्चुअल सेरेमनी इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये जो इनको अवार्ड दिया जाना है, इट विल बी अ टोटली अ वर्चुअल सेरेमनी ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये जो अवार्ड है मोहन बैगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अशोक कुमार को दिया जाना है। तो ये आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू स्कोर 20 गोल्स इन अ सिंगल सीजन? हाल ही में एक सीज़न में 20 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो लायनल मेसी ये ऐसे फुटबॉल प्लेयर बने हैं जिन्होंने एक ही सीज़न में 20 गोल्स किए हैं। तो लायनल मेसी, जिनका पूरा नाम है लायनल एंड्रेस मेसी कक्टिनी, जिनको कॉमनली लियोनेल मेसी भी कहा जाता है, लियो मेसी भी कहा जाता है, ये अर्जेंटाइन के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं हु प्लेज एज एन फॉरवर्ड एंड जो एज ए फॉरवर्ड खेलते हैं फुटबॉल टीम में, और ये कैप्टन करता है बोथ स्पेनिश क्लब बार्सिलोना एंड अर्जेंटीना नेशनल टीम। तो ये इसके कैप्टन हैं। तो इन्होंने ये अभी हाल ही में 20 गोल्स किए इन ए सिंगल सीज़न। तो ये ऐसे करने वाले फर्स्ट प्लेयर बने हैं फुटबॉल के। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द पीएम स्वनिधि स्कीम रिसेंटली? हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश ये पहली ऐसी स्टेट बनी है जिन्होंने ये स्कीम पीएम स्वनिधि स्कीम इम्प्लीमेंट की है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम, इसका मीनिंग है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम। तो ये जो स्कीम है, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट टू हेल्प द स्ट्रीट वेंडर्स टू कंटिन्यू देयर बिजनेस। तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है और इनको 10,000 रुपीज़ एज ए असिस्टेंस दिए जाएंगे। ये इनको प्रोवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट फ्री असिस्टेंस ऑफ 10,000 रुपीज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड आल्सो फॉर द स्ट्रीट वेंडर फॉर ऑफ रूरल एरियाज़ इन द स्टेट। तो ये बहुत अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को भी दिया जाएगा और रूरल एरियाज़ के जितने भी वेंडर्स हैं ये दोनों को इस स्कीम के तहत 10,000 दिए जाएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ये स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने वाली फर्स्ट स्टेट बनी है, आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। सेटलमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956। कैपिटल यहाँ की भोपाल। गवर्नर यहाँ के लालाजी टंडन। चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी से हैं। स्टेट फ्लावर यहाँ का पैरा ट्री। स्टेट फ्रूट है मैंगो ट्री एंड स्टेट ट्री है यहाँ का बनियान ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश की, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है द ग्रेट सांची स्तूपा दैट वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग किंग अशोका रियन। तो अशोका किंग के रियन में ये ग्रेट सांची स्तूपा कंस्ट्रक्ट की गई थी। ये भी मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश इट इज़ लोकेटेड इन द जोग्राफिक हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो इंडिया का मैप है उसके बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। मैंने कई बार आपको इसको मैप में दिखाया भी है। तो इसलिए इसको हैंस इसको नाम जो है ये मध्य प्रदेश रखा गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मध्य प्रदेश। तो ये है रेड कलर, ये है मध्य प्रदेश, बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश भी इसी वजह से इसका नाम पड़ा है।
तो नर्मदा यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ मध्य प्रदेश एंड ताप्ती ये भी इसके बिल्कुल पैरेलल में रन करती है। बोथ प्रोवाइड ड्रेनेज फॉर ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द लैंड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ के कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मध्य प्रदेश ये पर्टिकुलरली फेमस है खजुराहो टेम्पल्स के लिए एंड यहाँ के कुछ फेमस फेस्टिवल्स भी हैं जैसे मुक्ति बोध समारोह जो भीड़ में होता है, देन भोती समारोह ग्वालियर में होता है एंड मक्खनलाल चतुर्वेदी समारोह जो जबलपुर में होता है। लहंगा और चोली यहाँ के फेमस ट्रेडिशनल ड्रेस हैं। द मेजर ट्रेडिशनल डांस ऑफ भरिया ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश आर भरम, सितम, साइलिया एंड एहराई। तो ये यहाँ के मेजर ट्रेडिशनल डांसेस हैं जो भरिया ट्राइब है मध्य प्रदेश की उनके। तो ये थी मध्य प्रदेश से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड ऑनर्ड विद ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सचिन अवस्थी इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया गया है। सचिन अवस्थी को ये अवार्ड दिया गया। तो ये सचिन अवस्थी कौन है ये देखते हैं। सचिन अवस्थी ये वो पर्सन है जिसने 5 डेज लॉन्ग क्लीन गंगा अवेयरनेस जर्नी शुरू की थी और ये जर्नी इसने शुरू की थी फ्रॉम हरिद्वार टू वाराणसी। और इस जर्नी को वंदे गंगा स्वच्छ जन जागरण यात्रा भी कहते हैं, स्वच्छता जन जागरण यात्रा। तो ये शुरू की थी इसी सचिन अवस्थी ने। क्लीन गंगा ड्राइव उसने शुरू किया था 5 डेज़ का। तो इन्हीं को ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। तो ये जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये दिया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव की जानिब से। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव इसके फाउंडर एंड चेयरमैन है अब्दुल बासित सईद। ये हैं इसके फाउंडर जो ये अवार्ड देते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव। और इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके के अंदर। तो इन्होंने ही ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है सचिन अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल चौपल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे। 39th स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया? तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने डिजिटल चौपट ऑर्गेनाइज किया ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे। नाबार्ड एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये इसकी फुल फॉर्म। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था डिजिटल चौपल टू मार्क द 39th फाउंडेशन डे। और इस दिन पर इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस इन्होंने कंडक्ट किए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की फॉर्म में इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अटेंड भी किया। और इन्होंने इसमें अपने अपने व्यूज़ भी शेयर किए, अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए अबाउट द प्रोजेक्ट्स दे आर इन्वॉल्वड इन। तो इस तरह ये डिजिटल चौपल ये ऑर्गेनाइज़ किया था अभी हाल ही में नाबार्ड ने थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो नाबार्ड ने किया। नाबार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। नाबार्ड जैसे मैंने पहले बताया फुल फॉर्म में इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर इसके मुंबई इंडिया। चेयरमैन इसके गोविंदा राजोला चिंटाला, ये है इसके करंट चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मैन हैज़ मेड अ गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय जंपिंग 101 टाइम्स विद वन लेग इन दुबई। किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार छलांग लगाकर गाइनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में ये सोहन मुखर्जी है। इन्होंने 101 बार एक पैर से छलांग लगाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये गाइनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये न्यू दिल्ली के हैं मुखर्जी। इन्होंने यूएई मैनेज टू ब्रेक द प्रीवियस रिकॉर्ड टाइटल ऑफ 96 ड्रॉप्स इन 30 सेकंड्स। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 96 हॉप्स थे 30 सेकंड्स में। तो अब इन्हें 30 सेकंड्स में ये 101 टाइम्स बार ये एक पैर से छलांग मार कर अपना ये रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये है सोहम मुखर्जी, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल का जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था उसके आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क। किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने ये कैंपेन शुरू किया रोको टोको कैंपेन। तो उसके अलावा लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट किया। उसके अलावा एक और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पुलिकट लेक ये कहाँ लोकेटेड है?
तो कुछ बच्चों ने इसका मध्य प्रदेश लिखा है, कुछ ने कर्नाटका लिखा है, कुछ ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु लिखा है। तो कुछ वेरिएशन ही मैंने देखी आंसर्स के अंदर, लेकिन पुलिकट लेक इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो है ये आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे ये लेक सिचुएटेड है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो अगर क्वेश्चन के अंदर आंध्र प्रदेश आता है तो आपको आंध्र प्रदेश ही लिखना है, अगर तमिलनाडु आता है तो तमिलनाडु आपको टिक करना है, तो अगर दोनों आते हैं तो दोनों आपको टिक करने हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो पलिकट लेक ये एक लेक है एंड इट्स रिवर बासिन आर लोकेटेड इन बोथ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है आफ्टर चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा। तो चिल्का लेक के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ये भी आपको इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। तो अब है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हु हैज़ बीन रिमूव्ड एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के रूप से अभी किसे हटाया गया है। तो ये आपको बताना है इसका क्या आंसर है। तो वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत या सचिन पायलट या मिलिंद देओरा। तो इसका आपको आंसर करना है। उसके अलावा आपको बोलना है दक्षिण गंगा ये किसको कहते हैं, दक्षिण गंगा किसका नाम है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें जहन में बैठ गई होंगी, समझ आ गई होंगी। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। तो लास्ट पे एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।